So hello everyone. So myself Swastik Sharma and he is Mridul Chaudhary. So today I will be asking his views on the topic spirituality. So first of all I welcome you Mridul. So thank you for inviting me in your podcast. Welcome. So basically Mridul, my first question from you is that what is the real meaning of spirituality according to you? If we say it in one word, the spirituality is peace for me, and Okay. for many people is connecting to God. Okay. So Mridul, connecting to God. I agree with your point that spirituality is connecting to God. My second question is that according to you, which thing is more important? God itself or the teachings of the God that he or she had taught us? I think so. The teaching of God is more important than the God, because as we learn about more from teaching of God. एब्सोल्युटली बट मृदुल जो हम देखते हैं कि इन टुडेज टाइम जैसे कि आजकल के टाइम में हो रहा है हमारे साथ कि जो लोग हैं वो दिखावे में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कहीं घूमने जाते हैं, हम किसी लोकेशन में गए, मान लो एज्यूम करते हैं हम केदारनाथ गए, हम वैष्णो देवी गए, तो हम वहाँ पे भगवान के ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टोरीज अपलोड करते हैं लोग. तो अकॉर्डिंग टू यू इज दिस अ राइट थिंग? Of course, it's not a right thing, because the people just show themselves to earn some views. और बहुत सारे लोग बस इसी चीज़ के लिए घूमने जाते हैं, क्योंकि Yes. उनका विश्वास मानना तो कुछ है नहीं. अभी तुमने ये सब नोटिस भी किया होगा, लॉकडाउन के बाद ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं. बिल्कुल. तो मृदुल जैसा कि हम देख रहे हैं ये तो हो गया कि हमें भाई दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग जैसा कि आपने बोला कि जो गॉड से मतलब गॉड से बड़ी उनकी टीचिंग्स है, भगवान से बड़ा उनका नाम है. यस. तो आप क्या मानते हैं, जो मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपको चूज करने को बोलूँ कि आप ह्यूमैनिटी में चूज करो और रिलीजन में चूज करो, क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को भी लोग आपस में जोड़ रहे हैं, यस ऑफ कोर्स. है ना, कि कितने सारे लोग मर रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं. हाँ, इस चीज़ को लेकर बहुत तो क्या आप मानते हो कि स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के साथ जोड़ना एक अच्छी बात है या नहीं है? स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो पीस के लिए होती है, और स्पिरिचुअलिटी शांति का प्रतीक होता है. हम्म. और रिलीजन तो बस जैसे एक पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ अंधविश्वास है, जो हाँ. लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए और उनमें दंगे फसाद कराने के लिए होता है. और बाकी अगर आप इंसानियत की बात कर रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी में मैं हमेशा ह्यूमैनिटी की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता. बहुत सही बात बोली मृदुल आपने कि ह्यूमैनिटी जो है वो मच बिगर है जो हमारे जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं उनसे. तो मृदुल जैसा कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हमें जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते जा रहे हैं, क्योंकि देखो कलयुग यार ऑब्वियस है कि जो कलयुग का प्रभाव है हमारी जो दुनिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. जो लोग हैं वो मतलब गलत चीज़ों की ओर मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं, बुरी बुरी चीज़ें कर रहे हैं. तो क्या ऐसा स्टेप लिया जाए कि जो आजकल के जैसे यंगस्टर्स हैं वो खुद को गलत प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर रहे हैं, गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, मैल प्रैक्टिस, बहुत पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या गलत चीज़ें हमारी जो कल्चर के अंदर आ चुकी हैं आज के टाइम पे जो हमें नहीं करनी चाहिए. तो हम जो यंगस्टर्स हैं उनको कैसे, जिनको हम जेनजीज बोलते हैं, उनको कैसे हम समझाएं कि वो स्पिरिचुअलिटी की और मतलब अट्रैक्ट हो और इन मैल प्रैक्टिस से दूर हो जाए? देखो, मेरा मानना तो ये है, पहली बात तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते स्पिरिचुअलिटी के लिए. बिल्कुल. अगर उसे आना होगा तो वो खुद ही आएगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को रोक भी नहीं सकते ऐसे, क्योंकि आप कितने ही लोगों को रोकेंगे. हाँ. क्योंकि आप 100 में से अगर 10 को रोक देंगे, फिर बात ये भी है कि अगर आप रोकेंगे भी उनको तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं बिल्कुल भी. तो इतना तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है कि जितना हो सकता है उतना हमें ही समझदार होना पड़ेगा, समाज को ही सुधरना पड़ेगा, जिससे कि वो इन सब चीज़ों पर व्यू कम दें, तो उनका थोड़ा रीच कम हो, जिस वजह से वो शायद रुक जाए. ठीक है मृदुल, तो अगले टॉपिक में हम बात करते हैं. जैसे हमने स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझा अभी, मतलब और उसको हम कैसे अपनी लाइफ में है वो समझा. तो मृदुल एक थर्ड पॉइंट जैसे कि कई लोग रेस करते हैं कि आजकल जैसे जो हिंदू हैं ज़्यादातर ये केसेस हिंदूज के साथ ही देखे जाते हैं. जैसे हिंदूज हैं, चलो मैं और आप हिंदू हैं तो हमने कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स अपने हाथ में पहन रखे हैं. तो इस अगर मान लो कोई आदमी तिलक लगा रहा है या फिर कोई थ्रेड्स वगैरह वियर कर रहा है उसके पर्टिकुलर बिलीव्स के अकॉर्डिंग, तो कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, भी तिलक नहीं लगाना, बड़ा पंडित बनता फिर रहा है. इस चीज़ को लेके आपके क्या व्यूज हैं? क्या गलत बात नहीं है? देखो, आप ऑफकोर्स ये गलत बात है, बट जैसे लोगों का काम होता है कहना. अब जैसे कई सारे आप प्लेयर्स को भी देखोगे, वो भी स्टार्टिंग में जब क्रिकेट खेलते थे, जैसे विराट कोहली को देख लो, क्या लग रहा है इनको स्टार्टिंग में ताने नहीं मिले होंगे, बट ये अपना काम करते रहे. तो तुम अगर बिलीव है तो इन सब कामों में करते रहो, बस बाकी ऊपर वाला देख ही रहा है सब. बिल्कुल सही बोला. तो आप मानते हैं कि है ना कि अगर हमें अपनी लाइफ में पीस चाहिए तो हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी. Yes, of course. तो यानी अगर हमें, तो बेसिकली हमने मृदुल के जो व्यूज़ लिए तो हमने देखा कि क्या रियल मीनिंग था स्पिरिचुअलिटी का मृदुल के अकॉर्डिंग. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे जो क्वेश्चन उनका आंसर दिया. सो थैंक यू वेरी मच मृदुल, आपने हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन किया. नाइस मीटिंग यू.